14 फरवरी 2019 दोपहर के लगभग 3 बजे का समय था। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था। सड़क पर सेना के वाहन गुजर रहे थे। आसपास के गांवों में लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक आतंकी हमला होने वाला है। लेकिन अचानक एक तेज रफ्तार एसयूवी अचानक सड़क के किनारे की गली से निकलती है। वो सीधे सीआरपीएफ के काफिले की ओर बढ़ती है। कुछ सेकंड के अंदर एक भयानक धमाका होता है। धुएं का काला गुबार आसमान तक उठ जाता है। सड़क पर खामोशी छा जाती है और कुछ ही मिनटों में खबर फैल जाती है, भारत के 40 जवान शहीद हो चुके हैं। ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक सुनियोजित मिशन था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी लोगों के मन में है, उस दिन असल में क्या हुआ था? पुलवामा हमले की असली टाइमलाइन क्या थी? आज हम जानेंगे पुलवामा हमले की पूरी सच्ची कहानी, शुरुआत से लेकर अंत तक। पुलवामा हमला अचानक नहीं हुआ था। 2014 से 2018 के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां लगातार बढ़ रही थीं। दक्षिण कश्मीर का पुलवामा जिला पहले से ही आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। यहीं से कई स्थानीय युवक आतंकी संगठनों में शामिल हो रहे थे। इसी इलाके का रहने वाला एक युवक था आदिल अहमद डार, उम्र सिर्फ 22 साल। वो बाद में पुलवामा हमले का आत्मघाती हमलावर बना। आदिल अहमद डार पुलवामा के काकापुरा इलाके का रहने वाला था। वो कुछ साल पहले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ गया था। जांच के अनुसार पुलवामा हमला एक सुनियोजित मिशन था। आतंकियों ने महीनों तक तैयारी की थी। हमले में इस्तेमाल की गई कार में सैकड़ों किलो विस्फोटक भरे गए थे। ये विस्फोटक इतना शक्तिशाली था कि एक पूरी बस को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। और यही हुआ। 14 फरवरी 2019 की सुबह जम्मू में सीआरपीएफ का ट्रांजिट कैंप व्यस्त था। लगभग 2500 से ज्यादा जवान ड्यूटी पर लौट रहे थे या नई तैनाती पर जा रहे थे। कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी के कारण कई दिनों तक हाईवे बंद था। इस वजह से बहुत सारे जवान जम्मू में रुक गए थे। जब सड़क खुली तो एक बड़ा काफिला तैयार किया गया। इस काफिले में लगभग 78 वाहन शामिल थे। इनमें बसें, ट्रक और सुरक्षा वाहन थे। सुबह लगभग 3:30 बजे काफिला जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था। किसी को नहीं पता था कि कुछ घंटों बाद इतिहास बदल जाएगा। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सीआरपीएफ के जवान बसों में बैठे थे। कुछ सो रहे थे, कुछ मोबाइल पर घर वालों से बात कर रहे थे, कुछ बस खिड़की से बाहर पहाड़ों को देख रहे थे। उन्हें ये नहीं पता था कि ये उनका आखिरी सफर हो सकता है। दोपहर के बाद काफिला दक्षिण कश्मीर में पहुंच गया। अब श्रीनगर ज्यादा दूर नहीं था, करीब 35 किलोमीटर का रास्ता बाकी था। काफिला पुलवामा जिले के लेथपुरा इलाके से गुजर रहा था। यही आतंकियों ने हमला करने की योजना बनाई थी। एक एसयूवी सड़क किनारे इंतजार कर रही थी। उसके अंदर बैठा था आदिल अहमद डार। कार विस्फोटकों से भरी हुई थी। करीब 3:15 पर एसयूवी अचानक एक साइड रोड से हाईवे पर आई। कार तेजी